बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे ईस्ट अफ्रीका विज़िट वीज़ा के बारे में। अगर किसी को ईस्ट अफ्रीका का विज़िट वीज़ा चाहिए हो तो इसके बारे में हम कंप्लीट आपको डिटेल बताएंगे। ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा होता क्या है? ईस्ट अफ्रीका में आता है कीनिया, युगांडा, रवांडा। हम इसका कीनिया से वीज़ा अप्लाई करेंगे। जिधर कीनिया का वीज़ा अप्लाई होता है, हमने अगर कीनिया का करना है तो फिर वो कीनिया सेलेक्ट होगा, मीन्स के कीनिया का 1 मंथ का वीज़ा। अगर हमको ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा चाहिए तो उधर ऑप्शन आती है ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका मीन्स क्या है? ईस्ट अफ्रीका मीन्स है 3 कंट्रीज़। ईस्ट अफ्रीका विज़िट वीज़ा से मुराद ये है कि इन 3 कंट्रियों ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर कोई ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा निकालता है तो वो 3 कंट्री का वीज़ा कंसिडर होगा। एक कीनिया, युगांडा, रवांडा। ईस्ट अफ्रीका का आप वीज़ा लेते हैं, आप 3 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। ये 7 कंट्रीज़ हैं और ईच कंट्री में इसका स्टे कितना है? 1 मंथ है। कीनिया में भी आप 1 मंथ रह सकते हैं, युगांडा में भी, रवांडा में भी। आप तीनों कंट्रियों में 1 मंथ आप स्टे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये कितने टाइम में आता है और इसका कितना प्रोसेस टाइम है, ये आज हम आपको कंप्लीट इसके बारे में बताएंगे। आप हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि जो इस वीज़े में इंटरेस्टेड है उसको ये कंप्लीट समझ आ जाएगी। इसके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो स्कैन पासपोर्ट चाहिए आपका, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, आईडी कार्ड दोनों साइडें, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर अच्छी भेजा करें जो डिजिटल हो, और जो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है वो प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करके भेजा करें। और इसका जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन आपको मिल जाएगा 7 वर्किंग डेज़ में। वैसे ये जो ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा है 4 से 5 वर्किंग डेज़ में आ जाता है, लेकिन आपने 7 वर्किंग डेज़ इसका टाइम ज़हन में रखना है। 7 वर्किंग डेज़ में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे होता है वो होता है 1 मंथ। इसकी जो वैलिडिटी होती है, जाने का जो ट्रैवल टाइम होता है वो होता है 3 मंथ। 3 मंथ के अंदर आप जिस टाइम मर्ज़ी जा सकते हैं। अब 3 मंथ के अंदर आप जब भी उधर जाएंगे एयरपोर्ट पे, उधर जब आप पहुंचेंगे आपको एंट्री मिलेगी, उस दिन से आप 1 मंथ उधर रह सकते हैं। ये नहीं है कि आप 2 महीने बाद गए हैं तो फिर उधर जाके आप कम दिन रह सकते हैं, इस तरह नहीं है। इनकी 3 मंथ वैलिडिटी होती है। जब आप उधर एंट्री लेते हैं, एंट्री के बाद आप 1 मंथ ईच एंट्री पे, ईच कंट्री पे आप स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा ये कौन कौन से लोग ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं? ये जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आउट ऑफ कंट्री में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं ये वो भी अवेल कर सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी लोग बसने वाले हमारे सोशल मीडिया क्लाइंट जो भी हैं, ये सब के लिए हमारी ये ऑफ़र है, सब ये अवेल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अक्सर कॉल करते हैं, पूछते हैं कि ये हमारे लिए हो जाएगा। जो भी ई वीज़े हैं जिसके लिए पाकिस्तान पासपोर्ट एलिजिबल है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या बसने वाले लोग हों, ये सब वो वीज़ा ले सकते हैं। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इस वीडियो में हमारी टीम के नंबर चल रहे होंगे, आप उनसे रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।